परमेश्वर के वचन से निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 1 से 7 पद को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से 7 पद। अगर आप BSI की बाइबल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नए नियम के भाग में पेज नंबर 83 पे है। और अगर हम सब ने निकाल लिया है तो आइए हम सब अपने स्थानों पे परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में खड़े हो जाएं। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, उन दिनों में ऑगस्टुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्मे के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। परमेश्वर का वचन है। सब अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं लूका रचित सुसमाचार के लिए। और जब इसके 2 अध्याय पे हम आज मनन करते हैं इन प्रथम 7 पदों पे, प्रभु जी हम आपके आत्मा के सहायता को मांगते हैं। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम सबसे बातचीत करें और परमेश्वर कि हम आपके शब्द को पहचान सकें, जान सकें और प्रभु जी इस वचन के द्वारा आप हमारे जीवनों से क्या चाहते हैं उसे भी समझ सकें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन इन वचनों के सुनने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा, इस पे मनन करने के द्वारा परिवर्तित होने वाले हो सके। तो जी हम में से प्रत्येक जन से आज इस वचन के द्वारा बातचीत करें, इस वचन की समझ हम सबको दें और हम परमेश्वर कि हम सच में आपके पुत्र के जन्म के सच्चाइयों को जान सकें और आप हमारे हृदय में कार्य करें प्रभु कि हम उस पर विश्वास कर सकें, उस पर भरोसा कर सकें और प्रभु जी ये सच्चाइयाँ कैसे हमारे जीवन को परिवर्तित करते हैं उनको समझ सकें और उन परिवर्तनों को आपके आत्मा के सहायता से लेकर के आने वाले हो सके। यीशु के नाम से आमीन। क्रिसमस का महीना आ चुका है। आज से 4 सप्ताह बाद क्रिसमस है और पूरा संसार क्रिसमस के तैयारियों में लग गया है। जगह जगह पे जो मॉल्स हैं वो सजावट के कार्य आरंभ हो चुके हैं। कलीसियाएं जो भवने हैं वो सजने लगे हैं। बहुत लोग, करोड़ों लोग क्रिसमस के इस त्योहार को मनाएंगे, लेकिन करोड़ों लोग और भी हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते भी नहीं हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं पर असलियत में उसको जानते नहीं है, उसके सच्चाई को जानते नहीं है, उसके बारे में जानते नहीं है। आज जो क्रिसमस का त्योहार पूरे विश्व में मनाया जाता है उसमें कुछ बाइबल की सच्चाइयां हैं, कुछ कलीसिया की रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, कुछ जो स्थानीय रीति रिवाज है वो शामिल हो गए हैं और सबसे बढ़कर के उपभोक्तावाद ने, बाजार ने क्रिसमस को हाईजैक कर लिया। वो
सबके ऊपर हावी हो गया है। लेकिन अगर हम सच में क्रिसमस को मनाना चाहते हैं तो ये समय है, ये महीना है, ये 4 सप्ताह है कि हम क्रिसमस के सच्चाई को जान सके, प्रथम क्रिसमस के सच्चाई को जान सके, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सच्चाई को जान सके, उसके जन्म से संबंधित सच्चाई को जान सके, ताकि हम उस पर भरोसा कर सकें। इसीलिए हम इस पूरे 4 सप्ताह लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय पे बने रहने का प्रयास करेंगे, ताकि उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित सच्चाई को हम जान सके। और आज दूसरा अध्याय 1 से 7 पद पे हम देखते हैं कि उसके उस जन्म के बारे में, जहाँ आज क्रिसमस लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, पर मेरे प्रिय, जो प्रथम क्रिसमस था उस क्रिसमस को, उस जन्म को इस संसार ने नजरअंदाज कर दिया था। किसी को पता नहीं था उस क्रिसमस के बारे में, उस जन्म के बारे में। और इन चीजों को हम आज यहाँ पे इस 7 पदों में देखने का प्रयास करेंगे। लूका हम जानते हैं कि ये सुसमाचार की पुस्तक को उन्होंने लिखा है, और उनके द्वारा जो परिचय वो आरंभ में ही प्रथम 4 पदों में इस पुस्तक के आरंभ में ही वो परिचय देते हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने क्यों लिखा है। उन्होंने अपने एक मित्र थियोफिलस के लिए इस पुस्तक को लिखा है, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सच्चाई को जान सके। लूका अपने इस मित्र के लिए अपने हृदय में बोझ रखते हैं। वो चाहते हैं कि उनका ये मित्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में सच्चाई को जान सके, इसलिए उन्होंने पड़ताल आरंभ किया, एक जांच आरंभ किया। उन्होंने लोगों से जाकर के साक्षात्कार किए, उनका इंटरव्यू लिया, आंखों देखे जो गवाह थे उन तक पहुंचा कि उनसे बातचीत करे, जाने, और तब प्रभु यीशु मसीह के इस जीवनी को पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिख सके। और क्यों? क्योंकि वो बताते हैं पहले अध्याय के 4 पद में, ताकि तू ये जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है, कैसी अटल है, कैसे निश्चय, कैसे निश्चित है, जिन बातों की शिक्षा तूने पाई है। लूका चाहते हैं कि उनका मित्र, उनका ये दोस्त निश्चयता को जान ले, उस अटल बात को जान ले कि जिन बातों को यीशु मसीह के बारे में उसने सुना है कैसे वो अटल है। इसलिए वो इस कहानी को, इस प्रभु यीशु मसीह के जीवनी को हमें मनोरंजन करने के लिए नहीं लिख रहे, वो लिखते हैं ताकि हम वास्तविक यीशु मसीह को जान सके। और एक बार जब हम वास्तविक यीशु मसीह को जान जाते हैं, उसके सच्चाई को जान जाते हैं, सच्चे यीशु को जान जाते हैं, तो फिर हमारे पास क्या होता है कि हम उसमें भरोसा कर सके, उसमें वो कैसी अटल है, उसकी निश्चयता पे हम भरोसा कर सके, उस पर निर्भर हो सके। तो इसीलिए हम जब दूसरे अध्याय 1 से 7 पद को देखते हैं, तो यहां पे ही हम देखते हैं यीशु मसीह के जन्म के इस वृत्तांत में, जन्म के इस कहानी में 3 बातें प्रभु यीशु मसीह के चरित्र के बारे में हम जानते हैं। जो उस दिन पैदा हुआ प्रभु यीशु मसीह, उसके चरित्र के बारे में, उसके सामर्थ्य, उसके राजस्व, उसके संप्रभुता, उसके दीनता, इन 3 बातों को हम यहाँ पे इन 7 पदों में देखते हैं। और क्यों ये सब बातें वो बता रहे हैं? क्योंकि अगर आप इन बातों को जानेंगे नहीं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में इन 3 सच्चाइयों को जानेंगे नहीं, तो आप कभी भी उसके निश्चयता अपने जीवन में उसके लिए नहीं बना पाएंगे। अटल जो शिक्षाएं हैं उन चीजों को आप जान नहीं पाएंगे। और जब आप इन सत्य को जानेंगे तो आप उस पर भरोसा कर पाएंगे और वो आपके जीवन को परिवर्तित कर पाएगा। तो पहली चीज जो हम यहाँ देखते हैं यीशु मसीह के बारे में, प्रथम 3 पदों में वो हम देखते हैं कि उसके संप्रभुता के बारे में, उसके सामर्थ्य के बारे में, उसका जो नियंत्रण है इस संसार पे, इस सृष्टि पे, उसके बारे में। आप देखिए पहला पद लिखा है कि उन दिनों में, और जैसे ही बाइबल में आप देखते हैं उन दिनों शब्द है, तो हमको प्रश्न पूछना है कि किन दिनों की बात हो रही है, क्या किस दिन की बात हो रही है। और लूका, अगर आप पहले अध्याय को पढ़ेंगे तो लूका बता रहे कि किन दिनों की बात हो रही है। उसके दिमाग में है, लूका 1 अध्याय 5 पद में वो कहता है कि जब यहूदिया का राजा हेरोदेस का समय, वो हेरोदेस का समय,
वो आगे बताते हैं कि वो उस समय में कौन था, उसी के आगे वो बताते हैं कि जकरयाह नाम का याजक था। उस समय जो था याजक कौन था, जकरयाह था। वो इन विस्तृत विवरणों को वो देते हैं उन दिनों में वो बता रहे कि किन दिनों में, हेरोदेस राजा के दिनों में, ताकि सब कोई जो उस समय के लोग हैं, जो आज है, वो इतिहास के पन्नों को देख ले कि वो किस समय के बारे में बात कर रहा है। और कह रहा है उन दिनों में कुछ हुआ था। और क्या हुआ था उन दिनों में? अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली। उस समय में सम्राट इस संसार का कौन था? रोमी साम्राज्य का सम्राट कौन था? अगस्तुस कैसर। वो इस दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति था। उसके कहने से लोग उठते थे, उसके कहने से लोग बैठते थे। इसलिए देखिए उसने एक आज्ञा निकाली। क्या आज्ञा निकाली? कि सारे जगत के लोगों के नाम क्या हो जाए? लिखे जाए। रोमी साम्राज्य में, हम लोग के भारत देश में हर 10 वर्ष पे जनसंख्या की गणना होती है, सेंसस लिया जाता है हर 10वें वर्ष में। अगले वर्ष होगा 2021 में, क्योंकि 2011 में अंतिम हुआ था। रोमी साम्राज्य के समय में भी हर 14 वर्ष पे ये जनगणना होती थी। उसके 2 कारण थे, ताकि कोई कर का चोरी न कर सके। जो राजा का कर है, जो खजाना है, उसको हर समय भरा रखा जा सके। और दूसरा, रोमी साम्राज्य युद्ध से पूरे संसार पे विजय पाता था, तो हर एक नागरिक के लिए आवश्यक था कि वो जो युवा है वो अपना कुछ वर्ष सेना को, तो कोई उससे बच न सके। लोग बचना चाहते थे, भागना चाहते थे, उससे बच न सके, इसलिए जनगणना, हर एक व्यक्ति की जनगणना होती थी। दूसरे पद में वो कहता है कि यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्यूरियनियस सीरिया का हाकिम था। अब देख रहे कि कितने लोगों के नाम वो पहले ही बता रहा है। हेरोदेस, जकरयाह, अगस्तुस कैसर, क्यूरियनियस, और ये सब कोई छोटे मोटे आदमी के नाम नहीं है। ये लोग राजा हैं, सम्राट हैं। सभी, पूरा विश्व जानता है, ऐतिहासिक पुस्तकों में इन लोगों के नाम है। आपने देखा था क्या बोल रहा था लूका पहले अध्याय 4 पद में, ताकि तू जान ले निश्चयता कि मैं तुम्हें कोई किस्से कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं तुम्हें कोई कथा कहानी नहीं सुना रहा हूं। मैं जिस यीशु के बारे में बात कर रहा हूं वो यीशु वास्तविक है। वो एक वास्तविक यीशु है। वो एक वास्तविक संसार में, एक वास्तविक समय में, एक सही समय पे वो इस संसार में रहा है, वो जिया है, लोगों ने अपनी आंखों से उसको देखा है। कहते हैं निश्चयता को जान ले। इसलिए वो पूरा ये विवरण दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं। और जब लोग प्रथम जो पढ़ने वाले लोग होंगे, जब उन्होंने इनको पढ़ा होगा, उस समय ये कितने आंखों देखे गवाह जो नाम लिखे हैं वो जीवित है। जिनको शक है, जिनको संशय है, वो उनसे जाकर पूछ सकते थे कि भाई ये जो लूका लिख रहा है, जो बता रहा है, वो सही है या नहीं। कहते हैं निश्चयता को जान। तो हम देख रहे थे क्या कि अगस्तुस कैसर क्या निकालता है, क्योंकि वो सम्राट था इस संसार का, उसके बोलने से चीजें होती थी। उसने आज्ञा निकाली और हर एक ने उसकी आज्ञा को माना। लिखा है सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसकी आज्ञा को टाल दे, वो कह दे कि नहीं, हम नहीं करेंगे। हर एक व्यक्ति जब उसने आज्ञा दी तो हर एक उस आज्ञा को मानना था। किसी के लिए कोई अपवाद नहीं था। एक गर्भवती स्त्री भी उस समय ये नहीं कह सकती थी कि मैं गर्भ से हूं, मैं उतने दूर अपने घर नहीं जा सकती, तो मैं यही नाम लिखा लूंगी, या मैं नहीं इस साल नाम लिखाऊंगी। नहीं, हर एक को जाना पड़ा। ये उसका सामर्थ्य था अगस्तुस कैसर। वो नियंत्रण में, वो हर एक चीज को संचालित कर रहा था। पर सच्चाई क्या है? क्या वो सच में हर चीज को नियंत्रित वो कर रहा था? नहीं। सच्चाई ये है कि अगस्तुस कैसर के नियंत्रण में कुछ नहीं था।
सब कुछ उसके नियंत्रण से बाहर था। ऐसा लगता था, उसको ऐसा प्रतीत होता था कि वो इस विश्व को चला रहा है, वो इस विश्व को संचालित कर रहा है। उसके अकेले आज्ञा देने से एक गरीब, एक गर्भवती स्त्री को यहां से निकल करके एक शहर को जाना पड़ा, वहां उसे रहना पड़ा, वहां उसे नाम लिखाना पड़ा, बैतलहम को जाना पड़ा। पर वास्तविकता ये थी कि वो अगस्तुस कैसर संप्रभु परमेश्वर के हाथों का एक प्यादा मात्र था, एक प्यादा मात्र था। वो सोच रहा था कि उसके वजह से चीजें हो रही हैं, क्योंकि उसको पता नहीं था कि जो आज्ञा वो आज निकाल रहा है वो आज्ञा उससे 650 वर्ष पूर्व निकल चुकी है। मीका भविष्यवक्ता, मीका 5 अध्याय उसके दूसरे पद में कहते हैं, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा। और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में होना इस अगस्तुस कैसर की आज्ञा से 650 वर्ष पहले परमेश्वर ने लिखवा दिया था। अगस्तुस कैसर सोच रहा है कि मेरे बोलने से मरियम को ना उस अपने जिस स्थान पे है उस स्थान से निकल करके उसको जाना पड़ रहा है बैतलहम। तो ऐसा नहीं है, ये परमेश्वर की आज्ञा पहले से थी, क्योंकि परमेश्वर हर चीज को नियंत्रित करता है। परमेश्वर के नियंत्रण में हर बात, वो इतिहास का स्वामी है, वो समयों का स्वामी है। जब हम लूका 2 अध्याय पदों को पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि अगस्तुस कैसर सब चीज को नियंत्रित करता है, वो बोलता है और चीजें होती हैं। और आज जब हम अपने टीवी को खोलते हैं, न्यूज़पेपर को देखते हैं, अखबार को पढ़ते हैं, हम सोचते हैं कि कुछ लोग इस संसार को चला रहे हैं, कुछ लोगों के बोलने से चीजें होती हैं। हम सोचते क्या हो रहा है इस संसार में, क्या परमेश्वर को कुछ समझ भी है? मेरे प्रियो, परमेश्वर इस संसार को नियंत्रित करता है। परमेश्वर इतिहास का स्वामी है, परमेश्वर संप्रभु है, वही हर चीज को चला रहा है। जैसे उसने आज इस लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में इस संसार को तैयार किया अपने पुत्र के प्रथम आगमन के लिए, उसी प्रकार से जिन अखबार को पढ़ करके आप सोचते हैं कि ये सारे लोग उसे चला रहे हैं, ये परमेश्वर है जो अपने पुत्र के द्वितीय आगमन के लिए इस संसार को इन घटनाओं के द्वारा तैयार कर रहा है। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आप यहाँ पे यीशु मसीह के उस जो जन्म लेने वाला है उसके संप्रभुता को देख रहे हैं, कैसे उसने हर चीज को सर्वप्रथम तैयार किया, कैसे उसने हर एक चीज को नियंत्रित किया है। वो उस समय भी हर एक हाकिम, हर एक राजा के निर्णयों के ऊपर स्वामी था, उसके वजह से चीजें होती थी। और आज भी चाहे हमारे देश के स्वामी हो, हमारे देश के हाकिम हो, हमारे देश के अगुवे हो, या देश के विभिन्न देश के अगुवे हो, यह परमेश्वर है जिसके निर्णय इस संसार में लागू होते हैं। इतना ही नहीं, हमें इस बात को समझना है कि जो परमेश्वर संसार सृष्टि का स्वामी है, जिसकी वजह से ये संसार भर के निर्णय लिए जाते हैं, वो आपके जीवन का भी स्वामी है। वो आपके जीवन का भी को भी नियंत्रित करता है, वो मेरे जीवन को भी नियंत्रित करता है। उसके पास मेरे और आपके लिए भी कुछ है। और इसीलिए शायद आज हम और आप यहाँ पे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अनायास आ गए हैं या आप अनायास सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर की योजना का भाग है। हम देखते सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह के संप्रभुता को, उसके सामर्थ्य। फिर हम 4 से 5 पद में दूसरी चीज जो देखते हैं वो उसके राजस्व को देखते हैं कि कैसे वो राजकीय है, कैसे राजघराने का। जब अगस्तुस कैसर ने आज्ञा दी तो वो आज्ञा यूसुफ पे भी लागू हुआ।
वो आज्ञा मरियम पे भी लागू हुआ, वो भी अपने पूर्वजों के घर बैतलहम की ओर चल पड़ा। लंबी यात्रा थी और जो उस समय का साधन था, अगर आपके पास, आप गरीब हैं, धन नहीं है, तो आपको या तो पैदल या गधे पे सवारी आपको करनी होगी। पर चूंकि उसके पूर्वजों का नगर बैतलहम था, उसे भी उस नगर को जाना पड़ा। एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि कैसे जगहों के नाम, अभी मैंने लोगों के नाम आपको दिखाया था कि लूका कैसे लोगों के नाम बताया, फिर बड़े विवरण से वो बता रहे हैं कि उसने गलील को छोड़ा, यहूदिया के बैतलहम को गया, नासरत को गया, हर चीज वो एकदम से विवरण दे रहे हैं कि आपको कोई शक करने का गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं। आप हर एक चीज कहां पे जाकर के आप इन चीजों को सच में होते हुए देख सकते हैं, पा सकते हैं, वो आप उन जगहों का भी नाम दे रहे हैं, ताकि तू ये जान ले कि वो बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई हैं कैसी अटल है। कोई किस्से कहानी तुम्हें नहीं सुना रहा। तो हम देखते हैं कि जब हम इस पदों को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म ऐसा हुआ जैसे कोई जिसका महत्वहीन है, मैंने उसका कोई बड़ा महत्व नहीं उस समय के संसार में पड़ रहा था। लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि लूका हमें बताते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह महत्वहीनता में नहीं जन्म लिया है, वो महत्वहीन नहीं है। वो जब आया है तो एक राजघराने में उसका जन्म हुआ है, वो एक राजकीय परिवार से है। आप देखिए वो लिख रहा है, यूसुफ भी इसलिए दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। यूसुफ कौन था? दाऊद के घराने का था। यूसुफ था दाऊद के घराने का। अगर आप वंशावली पढ़ना चाहते हैं तो इसके आगे लूका 30वें अध्याय में वंशावली देते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि यूसुफ भी और मरियम भी दोनों दाऊद के घराने से हैं। और यूसुफ चूंकि प्रभु यीशु मसीह का गार्जियन होगा, यहाँ पे लोकल गार्जियन इस संसार में, उसके द्वारा मरियम जो उसकी मंगेतर है, उस मरियम के गर्भ से प्रभु यीशु मसीह आ रहा है ये, और यूसुफ जो है उसका संसारिक पिता होगा इस संसार में। तो इसलिए वो इस बात को स्थापित करना चाह रहे हैं कि यीशु मसीह उसके वंश से, और वो वंश कहां से निकला है? दाऊद के वंश से। अब देखिए, दो बार एक ही पद में दो बार राजा दाऊद का नाम आता है। वो दाऊद के घराने का था और दाऊद के नगर बैतलहम को गया, क्योंकि इज़राइल में राजा दाऊद से बड़ा और राजा दाऊद से महान कोई राजा नहीं था। वो परमेश्वर का एक सच्चा जन था, जिसके बारे में परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने हृदय के अनुरूप एक व्यक्ति को क्या कर लिया है? पा लिया है। उसने परमेश्वर के लोगों की अच्छी चरवाही करी, इसीलिए परमेश्वर ने उसके साथ एक वाचा बांधी थी। दूसरा सैमुएल उसके 8वें अध्याय के 8वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं। 7वें अध्याय के 8वें पद को, इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कर, सेनाओं का मैंने तुझसे भेड़ साला पीछे तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जाए। परमेश्वर ने उसे इज़राइल का क्या किया? प्रधान बनाया, और उसी ने उसके साथ क्या बांधी? वाचा बांधी। और जब 12 से 16 पद को आप पढ़ते हैं तो आप उस बात को पाते हैं। परमेश्वर कहते हैं, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी, तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। और 16 पद में लिखता है कि वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। परमेश्वर ने राजा दाऊद से वाचा बांधा था कि उसका पुत्र हमेशा राजा होगा। लेकिन यूसुफ के समय में उस गद्दी पे कोई भी दाऊद का पुत्र नहीं था। जो इज़राइल का राजा था वो कौन था? हेरोदेस। वो दाऊद के घराने का नहीं था, तो परमेश्वर के लोगों के बैरी के वंश का था। हेरोदेस ईसाऊ के घराने का था। वो यहां तक कि यूसुफ, अब्राहम इसके वंश से भी नहीं था। और यहूदी लोग
अपने इस मसीहा का इंतजार कर रहे थे, जो दाऊद के घराने से निकल करके आएगा मसीहा, जो उन्हें छुड़ाएगा, उनका छुड़ाने वाले का, अपने मसीहा का वो क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। और लूका जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म का वृतांत बताते हो, कहते हैं कि वो देखो वो आ गया, वही दाऊद के घराने का वो व्यक्ति जो हमेशा का राजा है, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा कि वो उसकी गद्दी को स्थिर करेगा, वो हमेशा सदा सदा सर्वदा राज्य करेगा, वो क्या आ गया है, वो आ गया है। आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक प्रकार से देखने में बड़ा गरीबी में, तंगहाली में दिखाई देता है, लेकिन पवित्र शास्त्र के अनुसार उसका जन्म राजकीय है, उसका जन्म एक राजघराने में हुआ है। हम उसके राजकीयता को देखते हैं, उसके राजस्व को यहाँ पे देखते हैं कि वो इस योग्य है, उसके पास वो सारे योग्यताएं हैं कि वो इस संसार पे राज्य कर सके, इस संसार का हाकिम हो सके, क्योंकि वो वही दाऊद का पुत्र है जिसके लिए परमेश्वर ने वायदा किया था कि वो बैतलहम में आएगा। और इसलिए उसके पास वो पूरी योग्यता है कि वो आपके जीवन पे भी राज्य कर सके, वो मेरे जीवन पे भी राज्य कर सके। और अगर ऐसी बात है तो हमें इस बात को अपने आप से पूछना है कि क्या हम इस राजा प्रभु यीशु मसीह जो राजा है उस पर विश्वास करते हैं? क्या हम इस बाइबल के वृतांत पे, ये जो कहानी है उसके जन्म की, जो उसके पूरे ये घटना, ये विवरण दिया जा रहा है, क्या हम उस पर विश्वास करते हैं? क्या हम इस बात को मानते हैं कि बैतलहम में उस रात जिस बच्चे का जन्म हुआ वही वो वायदा किया हुआ राजा है, वही वो वायदा किया हुआ परमेश्वर है जो सदा सर्वदा इस सृष्टि पर राज्य करेगा? अगर वो है तो क्या प्रभु यीशु मसीह आपका राजा है? क्या प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का स्वामी है? क्या प्रभु यीशु मसीह को आपने अपना जीवन समर्पित कर दिया है? मेरे प्रियो, बैतलहम का अर्थ होता है रोटी का घर, रोटी का घर। और रोटी के इस घर में जीवन की रोटी राजा प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है। वो किसी दूसरे राजाओं के समान नहीं है जो प्रभुता करते हैं। हाँ, ये राजा है, ये राज्य करता है, लेकिन ये अपने लोगों, अपने प्रजा को जो सबसे बड़ी आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा करता है। और इसीलिए वो इस संसार में, इस पृथ्वी पे आया, क्योंकि वो हमारे लिए वो करने आया जो काम हम अपने लिए नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस जन्म के कहानी के कुछ 33-33.5 वर्षों के बाद हम एक दूसरी कहानी पढ़ते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि ये राजा परमेश्वर ये अपने जीवन को बलिदान कर देता है उस रोमी क्रूस पर, ताकि हम सबके पापों का प्रायश्चित कर सके, ताकि हमारे पापों को ढांप सके, उनका दाम को चुका सके। इसीलिए वो तीसरे दिन जी उठता है और ये वापस आएगा जैसा उसने वायदा किया है अपने द्वितीय आगमन के लिए, ताकि इस संसार पे हमेशा हमेशा अपनी धार्मिकता और अपने लोगों के साथ राज्य कर सके। तो प्रश्न है, क्या वो आपका राजा है? क्या वो आपका राजा है? अभी तक हमने देखा दो चरित्रों को, तो यीशु मसीह की संप्रभुता को, उसके राजस्व, राजकीयता को। तीसरी बात जो 6 और 7 पद में हम देखते हैं, वो देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की दीनता को। दो पद में प्रभु यीशु मसीह के जन्म की कहानी है। 2 पद से कैसे उसके जन्म के बारे में एक से 2 पद में उसको रख दिया गया है। लिख रहा है कि उनके वहां रहते हुए उसके जन्मने के दिन पूरे हुए, और एक पद में उसका जन्म का वृतांत है, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। कितने साधारण से शब्द है, और कितना परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के दीनता को दिखाते हैं कि परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर मानव इतिहास में
आ गया। यूसुफ और मरियम कितने समय बैतलहम में रहे ये नहीं बताया, लेकिन उन्होंने लंबा समय वहां रहे। उनके वहां रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए। तो चाहते ही जैसे हम लोग देखते हैं नाटक में जो क्रिसमस के कहते हैं कि अभी पहुंचे और अगले दिन हो गया तुरंत बच्चा हो गया, ऐसा नहीं है। उन लोगों ने काफी लंबा समय वहां बिताया, इंतजार किया, क्योंकि परमेश्वर के लिए जीने में इंतजार एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों एक कदम, हर एक कदम पे चीजों को देता है, हर एक करके देता है। तो इंतजार आवश्यक है। तो हम देखते हैं, लेकिन उसके पुत्र उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वह अपना एक पहलौठा पुत्र जनी, देखिए वह अपना पहलौठा पुत्र जनी उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। देखिए प्रभु यीशु मसीह के दीनता को, कैसे उसने अपने आप को इस जन्म में जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो संप्रभु परमेश्वर है, वो जो संसार को, सृष्टि को चला रहा है, उसने अपने आप को कैसा दीन कर दिया कि वो इस प्रकार से मानो रूप में एक बच्चे के समान, जिस प्रकार से साधारण बच्चे जन्म लेते हैं, उस प्रकार से उस तंगहाली में, उस गरीबी में हम देखते हैं कि जन्म ले रहे हैं। और देखिए लिखा है कि मरियम ने, उसने अपने पहलौठे को जना। बहुत स्पष्ट से लूका बता रहे कि ये यूसुफ का पुत्र नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले बताया है कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। ये यूसुफ का पहलौठा नहीं है, ये मरियम का पहलौठा है। ये उसने अपने पहलौठे को दिया और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी। और उसने क्या किया, उसको कपड़े में लपेट कर रखा। किसने लपेटा? मरियम ने उसे लपेटा। हम सब कहीं ना कहीं पे बच्चे के जन्म को होते हुए देखते आ रहे हैं, और आजकल इतना ज्यादा ये होता है, बच्चे का जन्म में हॉस्पिटल जाना, सिजेरियन हो रहा है, चारों तरफ लोग हैं उसकी देखभाल करने के लिए। कि गर्भवती महिला से ज्यादा ध्यान और किसी का नहीं रखा जाता है, और उसके जन्म के समय में वहां पे कोई नहीं है। मरियम स्वयं, उसने बच्चे को जन्म दिया और वो स्वयं उसे कपड़े में लपेट करके रखती है स्वयं। कोई भी जो गरीब से गरीब परिवार भी होते हैं, उनके पास भी एक दाई आते हैं जन्म के समय में, ताकि वो इस प्रसव के समय में, इस जन्म के समय में उसकी सहायता कर सके, और बच्चा जब जन्म होता है तो उसको लपेट सके, उसको सही रख सके। पर मरियम के पास कोई नहीं है। फिर ये देखिए, आप जितना ध्यान से, एक छोटा सा पद है, एक पद में ये जन्म है, लेकिन जब आप ध्यान देते हैं पूरा तस्वीर आपके सामने है कि वहां कोई नहीं है। मरियम स्वयं उसको कपड़े में लपेट रही है। आप उस समय के अकेलेपन को विचार कीजिए कि कितना अलग आज का हमारा क्रिसमस और वो प्रथम क्रिसमस है। आज क्रिसमस लोग आते हैं, लोग मिलते हैं, हर प्रकार से वो भीड़ का समय है, चारों तरफ भीड़ है, चकाचौंध है। हो सकता है कि इस वर्ष उतना ना हो इस कोविड की वजह से, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि वो एक भीड़ का है समय। यहाँ पे अकेलापन है। और मैं सोचता हूं कि उस समय यूसुफ और मरियम क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा। क्योंकि यूसुफ को क्या कहा था स्वर्गदूत ने, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, वो अपने लोगों के पाप का, उनके पापों से उद्धार करेगा। और मरियम को क्या कहा था स्वर्गदूत ने, देख तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, वो महान होगा, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और दोनों जानते थे कि ये परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर का मसीहा है, ये वो मसीहा है जिसका हम सब पूरा सृष्टि इंतजार कर रहा है लंबे समय से। लेकिन फिर भी जब वो जन्म ले रहा है तो वहां पे कुछ नहीं हो रहा है, वहां कोई उत्सव नहीं है, वहां गरीबी है, वहां तंगहाली है, वहां पे तिरस्कार है। वो सोच रहे होंगे कि एक परम प्रधान का पुत्र, वो राजा इस संसार में आया है, कम से कम
कुछ तो बेहतर होना चाहिए था इसके जन्म में, कुछ तो बेहतर होना चाहिए था, कुछ तो अच्छा मिलना चाहिए था। आगे देखिए, यही खत्म नहीं होता है। लपेट कर कहां रखा? चरनी में रखा। चरनी क्या होता है? चरनी जिसमें जानवर खाना खाते हैं। जब परमेश्वर इस संसार, आप दीनता को देख के प्रभु यीशु मसीह के, जब वो इस संसार में आता है, जब परमेश्वर इस संसार में आ रहा है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो हर एक चीज का स्वामी है, वो किसी राज भवन में नहीं जा रहा है। वो उस समय के किसी महायाजक के घर में जन्म नहीं ले रहा है, जो ठाट बाट से जन्म ले। वो कहां जा रहा है? किस स्थान पे जा रहा है? उस स्थान पे जो जानवरों के लिए चरनी में उसको रखा जा रहा है। जो उसका पहला इस संसार में जो आगमन हुआ है इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पे, और उसको कहां स्थान मिला है? चरनी। कितना दीन था। हम यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, पर क्यों चरनी में उसको रखा गया है? क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी, कोई जगह नहीं था। कितना उदासी की बात है। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया तो उसके लिए कोई जगह नहीं था। वो जगह था जो जानवरों के लिए। जब मसीह प्रथम बार इस संसार में आया, हमने उसे अपने घरों के बाहर आउट हाउस में जगह दी, और तब से हम हर संभव प्रयास करते हैं कि वो वही बना रहे, वो हमारे जीवन में ना आए, हमारे घर में ना आए, बाहर वो रहे। तो प्रभु यीशु मसीह के दीनता को देखिए, कितना अद्भुत रूप से, कितना अद्भुत दीनता है। तो उसके जन्म से संबंधित हर एक बात को देखिए, हर एक चीज में दीनता है। कहां जन्म ले रहा है? गरीब बढ़ई के यहां पे गधे की सवारी कर रहा है, चरनी में रखा जा रहा है। वहां पे एक ढाई तक नहीं है जो उसके जन्म में उसकी माता था, उसके जिसके द्वारा वो इस संसार में आया, उसकी मरियम की सहायता कर सके। क्या इससे भी कोई दीन और नम्र जन्म हो सकता है? तो यीशु मसीह ने अपने आप को इतना दीन कर लिया, और हम इस कहानी में उसकी उस दीनता को देख पा रहे हैं। तो क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इतना दीन कर दिया? पौलुस हमें फिलिपियों 2 अध्याय 5 पद में कहते हैं, क्योंकि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो क्या था प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव? 6 से 8 पद में उसी अध्याय में पौलुस लिखते, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को अपने जन्म में दीन नहीं किया, वो हमसे भी उम्मीद करता है कि आज जब हम क्रिसमस के तैयारियों में हैं, आज जब हम इस उत्सव को मनाने की तैयारियां आरंभ कर रहे हैं, तो हम सर्वप्रथम अपने आप को दीन करें, हम अपने आप को दीन करें। ये बड़ा दीनता का कार्य है, इस बात को मानना कि मैं दरिद्र हूं आत्मिक रूप से, मैं पापी हूं, मैं अपनी सहायता नहीं कर सकता, मुझे सहायता की आवश्यकता है। यह अपने आप में दीन कार्य है कि और कोई मार्ग नहीं है परमेश्वर के पास पहुंचने का, मेरे बचाव का। हो सकता है कि आज तक आपने अपने आप को उस प्रकार से दीन करने से इनकार किया हो, अपने बारे में, परमेश्वर के बारे में सच्चाइयों को सुन करके भी उसको नजरअंदाज किया। आज समय है, इस चरनी के पास आइए, इस चरनी में
प्रभु यीशु मसीह को देखिए और इस बात को जानिए कि कैसे उसने आपके लिए, आपके उद्धार के लिए अपने आप को इतना दीन कर दिया। जब परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपने आप को इतना दीन कर सकता है, तो क्यों हम घमंड में पड़े रहे? क्या हम उसके इस अनुग्रहित प्रस्ताव को क्या हमेशा ठुकराते रहेंगे? अगर आज तक आपने विश्वास नहीं किया है, अगर आज तक आपने अपने इस कमजोरी को नहीं माना है, अपने आप को दीन नहीं किया है, तो ये समय है कि आज आप अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन करें, उसके पास आए, उस पर भरोसा करें। और सिर्फ उतना ही नहीं, अगर आपने किया है अपने आप को इतना नम्र और दीन, आपने मान लिया है अपने आत्मिक दरिद्रता को, आपने प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग है उद्धार का, इस बात पे भरोसा कर लिया है, तो अपने आप को प्रत्येक दिन के मसीही जीवन को जीने के लिए दीन करें। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। क्यों हम अपने कर्तव्य, अपने अधिकारों के ऊपर इतना पड़े रहते हैं? थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, हम नाराज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमसे अच्छा व्यवहार होना चाहिए था। आज से हम चर्च नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि चर्च में किसी ने कुछ बोल दिया हमसे। अरे उस चर्च में क्यों जाएंगे? हम चर्च ही नहीं जाएंगे। कुछ बोल दिया, हम नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम अपने आप को नम्र दीन करेंगे जैसा हमारा उद्धारकर्ता ने किया है, तो ऐसा नहीं होगा। मेरा प्रिय, हो सकता है कि आप आज अपने जीवन में इस बात पे संघर्ष कर रहे हो कि आपको एक बेहतर स्वास्थ्य मिलना चाहिए, आपको एक बेहतर परिवार के आप हकदार हैं, आपको एक बेहतर नौकरी के आप हकदार हैं, बेहतर मित्र के हकदार हैं। आप सोच रहे हो कि आखिर क्यों नहीं मेरे जीवन में ये सब है? मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि आप विचार करें कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, उसके लिए उस सराय में कोई जगह न थी। अपने पूरे जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास कोई स्थान नहीं था, सिवाय एक स्थान के। क्या पता है आपको कौन सा स्थान? क्रूस। उस क्रूस के अलावा उसके पास और कोई स्थान नहीं था, जहां पे वो अपनी स्वेच्छा से चला गया मेरे लिए और आपके लिए। उसने अपने आप को इतना दीन कर लिया, और हमारे लिए भी वही, कोई अंतर नहीं आता। अपने आप को हमें उतना दीन और नम्र करना है अपने उद्धार के लिए। लेकिन जब एक बार हम उस उद्धार को पा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह में भरोसा कर लेते हैं, फिर प्रत्येक दिन के मसीही जीवन के लिए भी हमको उतना ही नम्र और दीनता के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन हम जब लूका रचित दूसरे अध्याय को, सुसमाचार के दूसरे अध्याय को पढ़ते हम देखते हैं कि यीशु मसीह के लिए तो क्रिसमस, ये प्रथम आगमन इतना दीनता से भरा था, पर हमारे लिए नहीं होता है। क्या करते हैं हम क्रिसमस में? हम हर वो कार्य करने का प्रयास करते हैं जो हमारी ओर लोगों का आकर्षण ला सके, लोग हमें देख सकें। हम अच्छे कपड़े पहने, नए कपड़े होने चाहिए, उत्सव है, गिफ्ट मिलना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए, घर सजना चाहिए, क्रिसमस ट्री आनी चाहिए। क्यों? दिखाना चाहते हैं। हो सकता है कि हम ये सब चीज अच्छे उद्देश्य से भी कर रहे हो, पर हृदय में एक संघर्ष अवश्य है कि हम क्यों करते हैं कोई भी चीज। हम सब के लिए क्रिसमस दिखावे का चीज रह गया है, लेकिन परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए वो दीनता का समय था। वहां पे कोई, अब अगली बार शायद आप जब आएंगे और संध्या में आएंगे तो आप देखेंगे ये बिल्डिंग भी फैंसी लाइट से सजा हुआ मिलेगा। क्रिसमस के दिन कहीं कोई, प्रथम क्रिसमस के दिन कहीं कोई फैंसी लाइट नहीं थे, कोई आदमी तक नहीं था, कोई औरत तक नहीं थी, कुछ जानवर थे मात्र। जो प्रथम लोग
प्रभु यीशु मसीह से मिलने आए, उसको देखने आए, वो भी कैसर नहीं था, वो हेरोदेस नहीं था, वो कोई बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं था, वो निम्न दर्जे के चरवाहे थे, बेगरविये थे। मेरे प्रियो, जिस क्रिसमस के हम आदी हो गए हैं, वो क्रिसमस, प्रथम क्रिसमस वैसा नहीं था। हमको यही बात आज के इस दिन में, इस आरंभ में समझने की आवश्यकता है। हमें अपने आप को की आवश्यकता है ताकि हम उस उद्धार को पा सके, और प्रत्येक दिन के मसीही जीवन के लिए हमें अपने आप को दीन करने की आवश्यकता है। तभी हम उस प्रथम क्रिसमस के महत्व को समझ पाएंगे, तभी हम उस क्रिसमस के महत्व को समझ पाएंगे, उसकी प्रशंसा कर पाएंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत की, और प्रभु जी आपने प्रथम क्रिसमस के उस दिन को हमारे सामने रखा है। प्रभु कैसे प्रभु परमेश्वर, राजकीय परमेश्वर, आपने अपने आप को इतना नम्र दीन कर लिया। और परमेश्वर की जब हम सब उस क्रिसमस की तैयारी में हैं, तो हम सर्वप्रथम अपने हृदयों को तैयार करें। तो अगर हम में से लोग हैं जिन्होंने अब तक आपको अपना जीवन नहीं सौंपा है, आपको उद्धारकर्ता के रूप में आपके पुत्र पे भरोसा नहीं किया है, तो हम इस समय में उन कार्यों को कर सकें। उस प्रथम आगमन के उद्देश्य को जान सकें, और प्रभु जी उस पर अपना भरोसा ला सकें। और प्रभु जी हम में से जितनों ने किया है, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप हम सब के हृदयों को प्रत्येक दिन नम्र और दीन करना सिखाएं, ताकि प्रभु जी हम अपने अधिकारों, अपने हक पे नहीं, वरन प्रभु जी हम जान सके कि कैसे आपने अपने अधिकारों को छोड़ दिया। आप स्वेच्छा से इस संसार में आए, अपने स्वेच्छा से उस क्रूस की मृत्यु तक को सह लिया, ताकि हम परमेश्वर के साथ मेल में आ सकें। तो होने दें कि ये समय हम सब अपने जीवनों में लें, उस पर विचार करें, और अपने आप को आपके द्वितीय आगमन के लिए, जबकि हम इस प्रथम आगमन के उत्सव को मनाने की तैयारी कर रहे हैं, उसकी याद में हम अपने आप को आपके द्वितीय आगमन के लिए तैयार कर सकें। इस बात को जानते हुए कि आप पूरे विश्व को, इस सृष्टि को अपने पुत्र के द्वितीय आगमन के लिए तैयार कर रहे हैं इन घटनाओं के द्वारा। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।